अस्सलाम वालेकुम तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। आज हम एमसीक्यूज में सीक्वेंस एंड सीरीज यानी कि चैप्टर नंबर 6 आपका स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहली वीडियोस में मैं आपको शुरू में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट बताएंगे जो एग्जाम में आने के 80% कन्फर्म चांसेस है। तो चलते हैं, सबसे पहले उसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट एक साथ आपको दिखा रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसका आपस में ताल्लुक है। हम जब आपका चैप्टर नंबर 6 यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ाते हैं आपको, तो आप लोगों के पास इस चैप्टर के अंदर एपी, जीपी और एचपी यानी कि ये 3 टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं और इन तीनों का एक मीन का फॉर्मूला होता है जो कि एग्जाम में 80% कंफर्म चांसेस है इसमें से कोई एक पॉइंट आपके पेपर में आ सकता है। तो जिन बच्चों को ये फॉर्मूले याद है उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, और जिनको याद नहीं है तो वो नोट कर लें कि हमारे पास जो फार्मूलाज हैं, नंबर 1 जो है वो ए और बी का अगर अर्थमेटिक मीन पूछे तो आपका जो मीन का फॉर्मूला है डायरेक्ट वो सेम टू सेम आ जाएगा और आपको ऑप्शन में यकीनी तौर पे फॉर्मूला दिया होगा a प्लस बी अपॉन 2। इसी तरह सेकंड जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है, जीपी का मीन दिया हुआ है, ये आपके पास होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। इसी तरह हार्मोनिक मीन का भी होता है। तो हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है और प्रोग्रेशन का मीन का फॉर्मूला है 2ab अपॉन ए प्लस बी। लेकिन ये बात आप नोट कर लें कि मुमकिन है कि आपको ए और बी की जगह आपको एक्स या वाई दे दें या कोई भी और इसके अलावा कोई वेरिएबल्स दे दें। तो इस सूरत में आपने ए को जो वेरिएबल दिया होगा अगर एक्स है तो एक्स कह देंगे और बी की जगह अगर वाई है तो वाई कह देंगे। अब बात करते हैं नंबर 4। तो 4 के अंदर ये है कि बात नंबर 1 वाली है कि इसमें अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला ही उन्होंने पूछा था, लेकिन नंबर 4 के अंदर उन्होंने एक अर्थमेटिक मीन पूछा है लेकिन आपको 2 कांस्टेंट नंबर दिए हैं 4 एंड 20। तो जैसा कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला नोट किया हुआ है इसी फॉर्मूले से हम इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे 4 और 20 का। तो यकीनी तौर पे यहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई होगा उसमें a प्लस बी है तो a हमारे पास 4 है और इसी तरह b 20 है और 2 से हमें डिवाइड करना होता है, ये हमें फॉर्मूला कहता है। तो इस तरह से 24 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर 12 आ जाएगा। इसी तरह मुख्तसर यही बात आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपके पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 किसी में भी 2 नंबर देके आपसे वो फॉर्मूला के लिहाज से वो पूछ सकता है, यानी ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन, और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 12। तो अब 4 पॉइंट के बाद मैं 5 इस पे या 6 इस पे नहीं बना रहा बल्कि आपको गाइड कर दिया। सिर्फ आप बराए मेहरबानी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह एक पॉइंट बन जाएगा। अब नंबर 5 पे आते हैं। तो एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि वो आपको इस तरह से कहते हैं कि कोई भी आपको सीक्वेंस या प्रोग्रेशन दे देते हैं और आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये एपी है, जीपी है कि एचपी है। तो सिलसिला ये है कि हमारे पास एपी में फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस और थर्ड और 2 टर्म का डिफरेंस सेम आता है और सेम आने की सूरत में वो एपी फाइनल होता है। जीपी के अंदर हमें डिवाइड करके देखना होता है, अगर हमारा कॉमन रेशियो सेम है तो वो जीपी कहलाएगा। एचपी चूंकि एपी का रेसिप्रोकल होता है तो पहले उसको आपको एपी के अंदर कन्वर्ट करना होता है, फिर उसका डिफरेंस देखते हैं। अगर डिफरेंस रेसिप्रोकल के बाद अगर आपका सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो एचपी है। अभी ये जो सीक्वेंस हमें नजर आ रहा है इसमें ये कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो हमें कोई भी 2 टर्म यानी कि कोई से मुराद है कि जैसे सेकेंड टर्म को अगर हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें और इसी तरह थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करें तो अगर रेशियो सेम आ रहा है तो फिर ये जीपी है। एपी ये इसलिए नहीं है कि 27 और 9 का अगर हम डिफरेंस देखते हैं और 9 में से 3 का डिफरेंस देखते हैं तो दोनों सेम नहीं है, जिसकी वजह से ये डिक्लेयर होता है कि ये एपी तो नहीं है। तो जीपी
और जिनको अच्छी प्रैक्टिस है, जैसे मैं भी देख रहा हूँ और मेरा अपने ही बनाया हुआ क्वेश्चन है ये, तो हमें देखते ही पता लग रहा है कि ये जीपी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम कंफर्म करेंगे, एपी को तो हम डिफरेंस से कंफर्म करते हैं, इसे रेशियो से। अब आप ये देखेंगे T2 आपके पास 9 है, और 9 को अगर हम T1 यानी कि 27 से डिवाइड करें, और इसी तरह T3 जो है आपके पास 3 है, और ये नीचे 9 दिया हुआ है, ये दोनों कैंसिल होने के बाद 1/3 आ जाता है। इसी तरह ये कैंसिल होके 1/3 आ जाता है। ये दोनों सेम आना इस चीज की ये अलामत है या पहचान है कि ये आपके पास जीपी है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि इस तरह के भी उन्होंने सीक्वेंस दे दिए हैं, और ये भी हो सकता है कि कोई एपी भी ना हो, जीपी भी ना हो, एचपी भी ना हो, तो नो इन ऑल के लिहाज से ऑप्शन दिया हो, तो ऐसा भी मुमकिन है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि जिसने ये चैप्टर अच्छा पढ़ा उसके लिए तो ये टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो नंबर 5 का जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास ये आ जाएगा कि ये जीपी प्रोग्रेशन है। अगर फुल नेम लिखा है तो फुल नेम का ऑप्शन दे देंगे, जैसे भी है। अब एक लास्ट पॉइंट है, नंबर 6 है, जिसमें हमने क्या किया है कि इसमें आपको बताया कि सेकंड टर्म 5 है और 23 टर्म आपकी 26 है, देन T18। अब सवाल ये पैदा होता है, ना तो यहाँ पे एपी मेंशन है, और सबसे पहले ये बात बता दूं कि ये मैं अपने जहन से आपको दे रहा हूँ और बता रहा हूँ, और ये आईक्यू क्वेश्चंस होते हैं। आईक्यू आपको आगे जाके भी आर्मी के टेस्ट में या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं, उनके अंदर भी ये पूछे जाते हैं। तो ये आईक्यू टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वो बच्चा जिसने अच्छा खासा पढ़ा हो तो वो इस सोच में पड़ जाएगा कि यहाँ तो ना तो एपी बोला है, ना जीपी बोला है, ना एचपी बोला है। तो हम कौन सी ऐसी ट्रिक यूज करें कि अगर वो सेकंड टर्म आपको 5 दे रहा है और 23 टर्म आपको 26 दे रहा है, तो इस लिहाज से 18 टर्म आपकी क्या होगी। तो आप यकीनी तौर पे इस एमसीक्यूज में वो बच्चा जो बहुत अच्छा पढ़ता है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो बात यह है कि यहाँ पे आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है एमसीक्यूज के हवाले से, और वो इस तरह के आपने ये देखना है। अच्छा, एक बात मैं आपसे डिस्कस करता चलूं कि इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास 6.2 में क्वेश्चन नंबर 6 भी मौजूद है, जिसमें हमें 2 टर्म्स दी हुई हैं डिफरेंट टाइप की, और हम वहां से ए और डी निकाल के जो भी टर्म के या सम के हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि वो एक लेंथी क्वेश्चन है और 1 नंबर की एमसीक्यूज में इतना लेंथी नहीं आ सकता। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे देखें ट्रिक्स क्या है कि यहाँ पे T2 यानी कि सेकेंड टर्म अगर 5 है और 23 टर्म 26 है, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है वो 5 है, यानी कि 2 टर्म से 3 नंबर ऐड होगी, यानी कि 3 टर्म ज्यादा है। तो यानी नेचुरल नंबर होते हैं ना, वहां आपको सोचना पड़ेगा कि आपका ये 2 टर्म में 5 नंबर है, यानी कि 3 नंबर बढ़ के, और 23 टर्म में 26 है, तो यहाँ पे भी 3 टर्म ज्यादा दी हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर सेकंड टर्म आपकी 5 है तो 23 टर्म आपकी 26 है, तो यानी कि जो भी नंबर ऑफ टर्म है उससे 3 नंबर ज्यादा है। तो इस तरह से 18 टर्म में भी अगर 3 नंबर बढ़ा देंगे तो आपका क्या बनेगा 21। तो इसका आंसर क्या है 21। तो मैंने आपको जो सिलसिला है वो इस तरह से आपको एमसीक्यूज के पार्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि शुरू में 3 पॉइंट्स जो बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं वो बता के आपका एक एमसीक्यूज का पॉइंट बनाने की मेरी पूरी कोशिश होती है। उसके बाद बकिया 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स मैं अपनी अकल से आपको गाइड करता हूँ, क्योंकि ये आपकी एक तसल्ली बख्श 80% चांस है कि ये एक पार्ट बन जाएगा, और ये 3 पार्ट से आपकी अकल जो है वो थोड़ी सी इस टाइप की हो जाएगी कि इस टाइप का अगर कोई भी पॉइंट आता है, या फिर अभी तो मैं ज्यादा नहीं आपको पॉइंट्स बता रहा, लेकिन एग्जाम के करीब लाइव आते हुए आपको और पॉइंट्स मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। तो मैं इजाजत चाहूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।